पंजाब से एक बड़ी खबर आ रही है जिससे किसानों को बड़ी राहत मिल रही है। पंजाब में पराली जलाने को लेकर किसानों पर दर्ज की गई एफआईआर सरकार वापस लेने की तैयारी में है। चंडीगढ़ में पंजाब भवन में आयोजित इस बैठक में मंत्री हरपाल चीमा और कुलदीप धालीवाल मौजूद थे। 18 किसान संगठनों ने भारतमाला प्रोजेक्ट समेत कई अहम मुद्दों पर सरकार के मंत्रियों के साथ आमने सामने बैठकर चर्चाएं की हैं। पंजाब सरकार और किसानों में कई मुद्दों पर सहमति बन गई है। इस बैठक के बाद किसानों पर दर्ज की गई एफआईआर और रेड एंट्री रद्द कर दी जाएगी। साथ ही साथ गन्ने की सभी मिलें 2 दिन में शुरू हो जाएंगी और प्रदर्शन के दौरान मरने वाले किसानों के परिवारों को नौकरी देने वाली बात पर भी सहमति बन गई है। जब पुलिस ही चोर बन जाए तो आम आदमी किस पर भरोसा करे, ऐसी एक हैरान कर देने वाली खबर है बठिंडा से, जहां एक शख्स से संगरूर में 1 करोड़ 50 लाख रुपए के गहने के लूट लिया गया। इस लूटकांड में पंजाब के 2 पुलिस वालों के भी नाम आरोपियों में दर्ज हुए हैं। इस लूटकांड को फिल्मी अंदाज में अंजाम दिया गया था। हमारी इस खास रिपोर्ट को देखिए। संगरूर में 3 दिसंबर को रात के 2:30 बजे फिल्मी तरीके से लूट होती है। 2.25 करोड़ रुपए का सोना पुलिस की वर्दी में आए लुटेरे लूट कर चले जाते हैं, जिसके बाद बठिंडा पुलिस उनको पकड़ लेती है, जिसमें से एक आरोपी को पकड़ लिया गया है जो पुलिस के मुताबिक एक पुलिसकर्मी है, लेकिन वो कहाँ का है इसकी जानकारी अभी नहीं है। फिलहाल अभी हम संगरूर के रेलवे स्टेशन पर खड़े हैं, जहाँ पर ये लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था। रात के तकरीबन 2:30 से 3 बजे के आसपास दिल्ली से गंगानगर जाने वाली ट्रेन यहीं पर आई थी और इसी दौरान जहां पर 3 जो लोग थे वो पुलिस वर्दी में रेलवे स्टेशन पर पहुंचते हैं। उसके बाद उस डब्बे में पहुंचते हैं जहां पर ये शख्स बैठा होता है। इसके पास वो सोने से भरा हुआ बैग होता है, क्योंकि ये कोरियर कंपनी में काम करते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? राजू नाम है। अच्छा, आप कहाँ से आ रहे थे और कैसे इस लूट की वारदात को अंजाम दिया, पूरी बात जानना चाहते हैं। हम दिल्ली से आ रहे, दिल्ली से रेलवे से बठिंडा गंगानगर हमें सप्लाई देनी थी, तो यहाँ संगरूर तकरीबन 2:50 पे आके रुकी ट्रेन और उसके बाद रवाना होने वाली थी 20 मिनट बाद में। तो 3:12 पे रवाना हुई, उससे पहले वो लोग आए, 2-4 मिनट पहले आई और उन लोगों ने मतलब वर्दी पाई हुई थी 2 लोगों ने, और वो आगे मुझे बोले आपकी चेकिंग करनी है, तो हम रोज़ाना जाते हो दिल्ली, क्या लेके आते हो, क्या है कुछ, मतलब उन्होंने चेकिंग की तो मेरे जेब में पहले मेरा फ़ोन काटा। तो आपने मतलब कि चेकिंग में उनका सहयोग किया, आपको लगा कि पुलिसकर्मी है? ना, मैंने सोचा पुलिसकर्मी है, तो मैंने उनका आईडी कार्ड मांगा, उन्होंने दिखाया। वहाँ पे लोग भी काफ़ी इकट्ठा हो गए थे। आई कार्ड उन्होंने दिखाया अपना? हाँ जी। उन्होंने मतलब नकली होगा शायद, पता नहीं है। तो वहाँ पे लोग भी इकट्ठा हो गए, तो उन लोगों ने बोला हम पुलिस से हैं। तो मैंने बोला चलो देखते हैं क्या होता है। तो उतने में मैंने मतलब बैग नहीं दिया, तो उन लोगों ने हाथापाई की और छीन लिया। और एक सिविल भी था बंदा, तो वो मतलब उसकी शक्ल नहीं दे पाया। एक मैंने कंफर्म कर दिया बंदा कौन है, मैंने पहचान लिया है। टोटल 3 लोग थे? हाँ, 3 लोग थे। अच्छा, फिर जब ट्रेन कितनी देर रुकी रेलवे स्टेशन पर? 20 मिनट लग गए। जब ट्रेन चलने लगी तो उसके बाद उन्होंने अंजाम दिया? हाँ जी। हर वक्त 2-3 बंदे रहते हैं। आपकी कोरियर कंपनी का ज्वेलर को सोना सप्लाई करने का काम कोरियर के रूप में करते थे आप, है ना? हर बदल लोग जाते थे? हाँ जी, बदल के जाते थे और हर वक्त 2-3 बंदे रहते थे। उस दिन कोई कारण हो गया इसलिए बंदे नहीं आ पाए और हमें पता भी नहीं था इतना माल होगा। एक लड़का संगरूर तो दिल्ली तो चलिया सीगा वाया ट्रेन। संगरूर जब पहुंचा उस तो बाद वो रेलवे स्टेशन तो जब बाहर आया तो कुछ बंदियां ने ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਲੁੱਟ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਨਾ ਸੀ ਲੈ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟੀਮਸ ਐਕਟੀਵੇਟ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ CIA ਦੀ ਟੀਮ ਤੇ SHO ਸਿਵਲ ਲਾਈਨ ਦੀ ਟੀਮਸ ਤੇ PCR ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਿਹੜੇ ਵਹੀਕਲਸ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ RRPRS ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਕਟੀਵੇਟ ਹੋ ਗਏ। तो इसे सारे ऑपरेशन के गोल्ड जो असी बरामद कर लिया, गोल्ड ये बरामद कर लिया। दोषियों की पछाण असी कर ली है, वो एक दोषी को जो है गिरफ्तार भी कर लिया, तो जल्दी ही जो है बाकी दोषियों को गिरफ्तार करके इन्वेस्टिगेशन जी कंप्लीट कर ली है। पुलिस मुलाजिम भी इन्वॉल्व है सर? हाँ जी, ये कुछ पुलिस मुलाजमान की इन्वॉल्वमेंट जी हैगी वो सामने आई है। 4 दिसंबर को सुबह वो तकरीबन 2:30-3 बजे संगरूर रेलवे स्टेशन पर पहुंचती है, तो जहां पर जो 2 कह सकते हैं कि पुलिस जो कर्मी है जिन्होंने वर्दी पहनी होती है, पुलिस वर्दी में आते हैं लोग, वो इस घटना को अंजाम देते हैं। बलवंत सिंह विक्की, आज तक, संगरूर।
डिजिटल इंडिया के दौर में क्राइम भी डिजिटल होने लगे हैं। जरूरी है बदलते दौर के साथ शातिरों को पकड़ने के लिए तरीका भी नया हो। पंजाब यूनिवर्सिटी के UIAT ने एक ऐसा ही खुलासा किया है AI टूल के बारे में, जिसकी मदद से अपराधी बच नहीं पाएंगे। इस टूल की मदद से मास्क के पीछे का चेहरा आइडेंटिफाई करने में मदद मिलेगी। देखिए संवाददाता ललित शर्मा की यह खास रिपोर्ट। अब नकाबपोश अपराधियों की भी पहचान होगी। चेहरा छुपाकर वारदात को अंजाम देने वाले शातिर लुटेरों को पकड़ना अब आसान होगा और इसे आसान बनाया है AI ने, जिसके एक एप्लीकेशन जेनेटिव AI की मदद से पंजाब यूनिवर्सिटी के इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट ने एक ऐसा टूल बनाया है जिससे नकाब के पीछे छिपे चेहरों को पहचाना जा सकेगा। जैसे किसी एक इंसान के फेस के ढका हुआ है, उसमें मास्क पहना है या एक मास्क मेडिकल मास्क भी लगाया है, उसके पीछे का चेहरा आपको बना के दे देगा। होता क्या है, सिस्टम के अंदर उसकी एक पिक्चर ली जाती है जो कि एक मास्क के साथ है। मास्क के साथ इमेज जो हम पास करते हैं मॉडल को, मॉडल का मतलब एक एल्गोरिदम है जो पीछे से डाटा है वो ट्रेन कर रखा है हमने अपने लैब के अंदर। तो ट्रेनिंग के बाद वो एक पिक्चर बना के देगा बंदे की, इंसान की, जो बंदा वो हो सकता है। तो पैटर्न्स ढूंढेगा, उस पैटर्न्स के वो नए पैटर्न्स बना के देगा फेस के नीचे वाले हिस्से के। प्रोफेसर आकाशदीप के मुताबिक जब 2015 में जेनेटिव AI की थ्योरी दुनिया के सामने आई, तब UIET यानी पंजाब की यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी ने भी इस थ्योरी का उपयोग करके कुछ नया करने की सोची। प्रपोजल ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन को भेजा गया तो साल 2020 में वहां से इन्हें इस पर काम करने के लिए करीब 10.5 लाख का फंड मिला। लेकिन तब मास्क का इतना चलन नहीं था, लिहाजा इसके लिए तस्वीरें आसानी से नहीं मिल पा रही थी। लेकिन कोरोना काल में ऐसी तस्वीरें आम हो गई। अब वो इंटरनेट पर उपलब्ध मास्क वाली आम लोगों की तस्वीरों से लेकर सेलिब्रिटीज के चेहरों तक पर एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं और अब इनकी नजर में ये टूल 100% रिजल्ट देने को तैयार है। एक्यूरेसी को जेनेटिव AI के अंदर दो तरीके से माना जाता है। एक तो है कि भाई क्या वो बंदा, हम उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। दूसरा जो क्राइटेरिया होता है वो ये होता है कितनी अच्छी इमेज बना रहा है। तो जहाँ तक तो अच्छी इमेज बनाने का काम है वो तो अभी मैं कहूँगा इट इज़ इन प्रीलिमिनरी स्टेज। बट एक रिकॉग्निशन की बात है कि क्या मैं बंदे को आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, वो सही से ही ठीक ठीक काम कर रहा है। हमें लगता है कि काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं इसके। तो जो भी हमने टेस्ट किया तो इट्स ऑलमोस्ट वेरी गुड रिजल्ट्स वी गॉट। हालांकि इसे और उपयोगी बनाने के लिए इस पर और काम करना बाकी है, लेकिन इतना तय है कि नकाबपोश अपराधियों को आसानी से पहचाना जा सकेगा और अपराध को काबू करने में ये एक बड़ी भूमिका निभाएगा। लगातार टेक्नोलॉजी है वो एडवांस हो रही है, यानी आने वाले दिनों में AI लगातार और आगे बढ़ेगा, डेवलप होगा। लेकिन सीधे तौर पर अगर हम बात करें, इसकी एक एप्लीकेशन है, खास तौर पर किसी का चेहरा अगर ढका हो तो इसका यूज यानी इसका उपयोग है क्राइम को सॉल्व करने में जरूर होगा। लेकिन अभी फिलहाल ये अभी बहुत ही प्रिलिमिनरी स्टेज पर है। वीडियो जर्नलिस्ट चांदीराम के साथ ललित शर्मा, चंडीगढ़। पंजाब में ठंड का सितम इस कदर हावी हो चुका है कि कई जिलों में कोहरे की चादर छाई हुई है। जो गाड़ियां हैं रिंग रिंग कर चल रही हैं। सबसे ज्यादा बुरा हाल है पहाड़ों से सटे हुए इलाकों का, जहां मौसम की सबसे ज्यादा मार पड़ी है। हालात ऐसे हो चुके हैं कि स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए टाइम टेबल तक बदलना पड़ गया है। पंजाब में ठंड का येलो अलर्ट, कोहरे की चादर से ढका पंजाब। ठंड ने गिराया पंजाब का तापमान। सर्दी लगातार रंग दिखा रही है, तापमान में गिरावट दर्ज हो रही है। पहाड़ी इलाकों में होने वाली बर्फबारी के बीच पंजाब में येलो अलर्ट घोषित कर दिया गया है। वहीं घने कोहरे की चेतावनी दी गई है। पंजाब के कई जिलों में अचानक से ठंड बढ़ गई है। तेज हवाएं भी चल रही है, जिससे दिन और रात का तापमान सामान्य से कम हो गया है। अमृतसर में कोहरे का कहर ऐसा शुरू हुआ है कि सड़कें गायब हो गई हैं, विजिबिलिटी शून्य हो चुकी है, गाड़ियां रेंग रेंग कर चल रही हैं। ऐसे में लोगों को आम जिंदगी जीने में कई सारी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। दिखना बहुत मुश्किल है। जो ड्राइवर आ उन्होंने सोच समझ के गड्डी चलानी चाहिए, लाइटों का इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरा ड्राइवर को दूजे को रॉन्ग साइड से नहीं आना चाहिए। धुंध नूं मध्य रख के अपने हथ ही गड्डी चलानी चाहिए है। इस टाइम ड्राइवर नूं जो धुंध का सीजन बड़े सोच समझ के बच्चों दी गड्डियां खास करके तेज स्पीड से आउंदियां ने, उन्होंने भी अपने उत्ते कंट्रोल करना चाहिए। निक्के निक्के बच्चे नाल स्कूल आउंदे आ,
ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਵੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਧੁੰਦ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ। ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਸਰਦੀ ਆ ਤੇ ਦਿਖਦਾ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ। ਬੜੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਕੋਈ ਪਿੱਛੋਂ ਨਾ ਮਾਰ ਜੇ ਗੱਡੀ ਜਾਂ ਅੱਗੋਂ ਨਾ ਮਾਰ ਜੇ। ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ मद्देनजर रख के कार्रवाई करनी पैंदी है। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक पहाड़ों में बर्फबारी होने से मैदानी इलाकों में सर्दी जोर दिखा रही है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि 1 से 2 दिनों तक पंजाब सहित उत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश होने की संभावना है। वहीं अगले कुछ दिनों में कपकपाने वाली सर्दी शुरू होने के आसार बन चुके हैं। देखिए, जहाँ तक फॉग का सवाल है, आपने देखा होगा कि 30 नवंबर को आपको पूरे पंजाब हरियाणा में बारिश का एक स्पेल आया था। ये एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से था। तो उसके चलते पूरे पंजाब और हरियाणा और चंडीगढ़ में आपको मॉइस्चर सफिशिएंट मात्रा में प्रेजेंट है। और अभी जो वेदर कंडीशंस इंडिकेट कर रहे हैं कि जब मॉइस्चर प्रेजेंट है और हवा की गति भी काफ़ी स्लो है, तो उसके चलते हम उम्मीद करते हैं कि अगले 1 दिन तक, मतलब कि आज और कल, आपको पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़ के कुछ पार्ट में हम डेंस फॉग ऑब्जर्व कर सकते हैं। बारिश के बाद पंजाब में कई दिनों तक बादल भी छाए रहने वाले हैं। पहले पराली की धुंध ने पंजाब को घेर रखा था और अब उसकी जगह कोहरे ने ले ली है। सोमवार को पंजाब में अधिकतर जिलों में दिन का अधिक तापमान सामान्य से 2-3 डिग्री सेल्सियस कम रहा। जालंधर में ठंड की वजह से स्कूली बच्चों पर सबसे ज्यादा असर दिख रहा है। उन्हें ठंड की वजह से आने वाली परेशानियों के बीच पंजाब सरकार ने स्कूल के समय में बदलाव किया है। लेट आने का कोई डिसिप्लिन नहीं है स्कूल से। जो कोई बच्चा लेट आवे, ज़्यादा जल्दी भी नहीं स्कूल से आना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा जल्दी आके बच्चे फिर इतने रौला पाते या फिर मतलब के टीचर्स भी मतलब डिस्टर्ब होंगे कि ना बच्चों ने इन्नी छेती की किया जाए। इस करके स्कूल तो ना ज़्यादा पहला आना चाहिए ना ज़्यादा लेट आना चाहिए। सर, स्कूल का टाइम का सरकार ने ठीक करके बहुत बढ़िया किया है, पर हमें कोहरा जब पड़ता है तब हमें कुछ नियमों का पालन भी करना चाहिए, जैसे कि सड़क की साइड से तुरना। कि कोहरे में कुछ पता नहीं लगता, इसलिए सड़क की साइड पे तुरना चाहिए हमें। स्कूल के इस फैसले से बच्चों में खुशी का माहौल है। हमारी जो सरकार है उन्होंने स्कूलों का टाइम चेंज किया है, क्योंकि आजकल धुंध पड़ रही है, कोहरा पड़ रहा है, ठंड भी बहुत हो रखी है। तो इसलिए सरकार ने बच्चों का ध्यान रखते हुए कि बच्चे जो हैं वो बीमार ना हो जाए, रोगग्रस्त ना हो जाए, इसलिए उन्होंने स्कूलों का टाइम जो है सुबह 9:30 बजे से शाम 3:30 बजे तक कर दिया है। इसके लिए हम सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आभारी है कि वो लोगों के बारे में, बच्चों के बारे में इतना सोचते हैं। उम्मीद है कि जालंधर की तरह पंजाब के बाकी शहर भी जल्दी इस पर फैसला करेंगे, क्योंकि ठंड का सबसे ज्यादा असर बच्चों और बुजुर्गों पर पड़ता है और इस मौसम में इनका खास ख्याल रखना बेहद जरूरी हो जाता है। आज तक ब्यूरो। आज तक पंजाब में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।